भाई सुबह हो गई और भाऊजी रास्ता का कोई पता नहीं, वरद भी अब तक वापस नहीं आए। एक बार वरद को फोन कर, श्लोक को फोन करके देखती हूँ। जी पर आई मुझे ना बहुत घबराहट हो रही, हाथ भर से तीनों बाहर है। हेलो वरद, कुछ पता चला क्या? प्लीज भाऊजी को ढूंढिए ना। हाँ कुछ हो तो फोन कर देना। बाय। कुछ पता नहीं चला। अभी रोना धोना बंद कीजिए, मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए। अब घबराने का नाटक तो कीजिएगा मत मेरे सामने। इस बार अगर आप चाहती तो सब कुछ संभाल सकती थी, लेकिन आजकल तो आपको बात बिगाड़ने में मजा आता। जब से घर से अलग हुई हैं आप, रोज एक नया तमाशा खड़ा करने का शौक चढ़ा है आपको। खुद को अबला नारी दिखाकर सबकी सहानुभूति बटोरना चाहती हैं आप। इस घर में बहुत जुल्म होता है, मेरा पति बहुत अत्याचार करता है मुझ पर। जब तक आप अपनी मर्यादा में थी सब कुछ सही चल रहा, सुख शांति थी इस घर में। ज्यादा पर फड़फड़ाने से इस रिश्ते से आजादी नहीं मिलेगी आपको। और क्या कमी रह गई थी? क्या नहीं दिया था मैंने आपको बिना मांगे? कपड़े, गहने, सारे ऐशो आराम, अच्छा खाना। और क्या चाहिए था आपको? सही कहा आपने, सब कुछ दिया आपने मुझे, सिवाय आत्मसम्मान के, सिवाय स्वाभिमान के और सिवाय आदर के आपने सब कुछ दिया मुझे। अच्छे से अच्छा खाना भी दिया, लेकिन अपनी झूठी थाली में खाने के लिए मजबूर किया। एक पत्नी का घर में क्या स्थान होता है आप कभी समझ ही नहीं पाए। झूठी शोहरत से ज्यादा इज्जत की उम्मीद थी आपसे मुझे। इतने साल एक पल भी चैन की सांस नहीं लेने दी आपने मुझे, और मुझे नहीं, मेरे बच्चों को भी। जैसा आप चाहते थे वैसा ही होना चाहिए। इतने साल मैं अपने बच्चों के प्यार के लिए तरसती रही, आप गलतियों पर गलतियां करते रहे, फिर भी आप महान बने रहे, उनके लिए भगवान थे आप। और आप मेरे खिलाफ उनके मन में नफरत भरते रहे। आप कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकते साहिब। अगर आपको किसी चीज की फिक्र है तो सिर्फ अपने आप की और अपने अहम की। काश ऐसी औरत को धक्के मारकर बाहर निकालने से मैंने श्लोक को रोका ना होता। कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता मुझे। आपका हमारी जिंदगी से चले जाना ही बेहतर था, नहीं होना चाहिए था। अगर मैं नहीं होती ना साहिब, तो आपका ये असली रूप इतने सालों तक छुपा नहीं रहता। लेकिन बस अब और नहीं, आज के बाद मैं आपकी मनमानी नहीं सहूंगी। मनमानी तो तब सहेंगी जब इस घर में रहेंगी। तू आ गया? कहा था तू? पूरी रात तेरा फोन ट्राई कर रही थी, कब से तेरा इंतजार कर रही हूं। कितनी फिक्र हो रही थी मुझे तेरी, कैसे कैसे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। तू ठीक है ना? हाँ,
ठीक है ना? क्या हो? क्या देख रहे? आई क्यों नहीं बताया किस दलदल में फंसी हुई है? क्यों हमेशा मेरे सामने मिसेस अग्निहोत्री बन के आती रही? क्यों कभी मुझे सच नहीं बताया? कहती भी तो क्या कहती? आंखों में पट्टी मेरे बंधी हुई थी। मेरी गलती, तुझे पहचान नहीं पाया, तेरे प्यार को पहचान नहीं पाया। तुझ जैसी बहुत किस्मत वालों को मिलती। कितना बड़ा पागल कि मैंने अपनी किस्मत को ठुकरा दिया। मैं जानता हूँ तो जिंदगी भर मेरे प्यार के लिए तरसी। कहीं ना कहीं मैं भी हमेशा अपनी आई के प्यार के लिए तरसा, हमेशा तेरे प्यार के लिए तरसा हूं। लेकिन क्या करता, मेरे दिल के दरवाजे बंद थे, अपने दिल की आवाज कभी सुन ही नहीं पाया। लेकिन अब बस आई, और मैं तुझे वो सारी खुशियां देना चाहता हूँ कि तू हकदार है। मैं वो सारे काम करना चाहता हूँ जो एक बेटा अपनी आई के लिए करता है। बस मुझे माफ कर दे। जितनी गलतियां की एक माँ के दिल में अपने बच्चों के लिए कोई गिले शिकवे नहीं होते। मेरे दिल में तेरे लिए सिर्फ प्यार है और कुछ नहीं। तू ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तू हमेशा ठीक रहना। हाँ?
नहीं, अब मैं इस घर में रहना नहीं चाहता। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। चल। श्लोक, कहाँ थे बेटा? मैं कितना डर गया था बेटा। तुम ठीक हो ना बेटा? कितनी फिक्र हो रही थी मुझे। तुम सुन रहे हो ना बेटा? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मेरी बात तो सुनो। मेरे बच्चे, तुम गलत समझ रहे हो। ये सब कुछ आस्था और अंजलि का किया धरा है बेटा। श्लोक, अपने बाबा की बात नहीं मानोगे। भगवान माना था मैंने आपको, लेकिन आप तो इंसान भी कहलाने के लायक नहीं है। इस घर में आपके साथ मैं पल भी रहना नहीं चाहता। श्लोक, 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 बेटा तुम मुझे छोड़ दो।